हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल डेली शो। आज हम एक स्पेशल री रिलीज ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है पड़ैयप्पा, द रिटर्न ऑफ पड़ैयप्पा। ये रजनीकांत सर का 75th बर्थडे स्पेशल के तौर पे री रिलीज़ किया जा रहा है कल 12 दिसंबर को। एंड इस मूवी के डिटेल्स ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता ही है, बट फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। रजनीकांत जी, रम्य कृष्णा जी, सौंदर्या जी, शिवाजी गणेशन जी, अब्बास, लक्ष्मी, राधा रवि, नासर जी, सेंथिल जी, ऐश्वर्या, जानकी सवेश और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है KS रवि कुमार एंड स्टोरी एंड प्रोड्यूस्ड बाय सुपरस्टार रजनीकांत सर। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि इन्होंने रजनीकांत सर ने स्टोरी एंड प्रोड्यूस भी किया है इस मूवी को, अब पता चला। बट ये मूवी ना बहुत ही स्पेशल मूवी बन गई है उनके करियर में, वन ऑफ द माइलस्टोन्स बोल सकते हैं। ये नॉट ओनली इन तमिल, तेलुगु में भी इतना बड़ा हिट रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ लोग ये भी इवन दो दे नो दैट ये तमिल मूवी है, बट दे प्रेफर टू नो इट हैज तेलुगु मूवी। बहुत इतना बड़ा हिट हुआ है, आई मीन टू से दैट। एंड मैंने इस मूवी के आई थिंक कुछ सीन्स देखे हुए हैं और गाने भी सुने हुए हैं एक दो। एंड हीज डायलॉग्स इन दिस मूवी वन लाइनर्स, जो 5 डायलॉग्स होते हैं ना, बहुत ही फेमस है यार। नादारी राहदारी, वो बहुत ही पावरफुल डायलॉग था। और एक डायलॉग इस मूवी से अतिगा आवेश पड़ी है आड़दी, वो भी बहुत ही फेमस था यार, वाव। एंड नीलांबरी कैरेक्टर ना, किसी लड़की को अगर बताना है कि तुम बहुत ही ईगोइस्टिक हो, तुम बहुत ही नार्सिसिस्ट हो, बहुत ऐसा सोचती हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी, इशारों में घूमेगी, उस तरीके का मेंटालिटी रखने वाली अगर उसको बोलना है तो नीलांबरी को बोल सकते हैं कि तुम नीलांबरी जैसी हो। दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर शी प्लेड। रम्य कृष्णा जी नेल्ड दैट कैरेक्टर यार। मैंने कुछ सीन्स देखे हैं उनके एंड शी वाज सो एरोगेंट। एंड एक सीन था जहाँ मैंने देखा था, पूरा मूवी कंप्लीटली मैंने नहीं देखा, बिट्स एंड बिट्स में देखा है कहीं कहीं। सो एक सीन है जहाँ शायद वो एक रोज़ लेती है सौंदर्या जी उनके गार्डन से, एंड शी इज़ मुझे पसंद था वो रोज़, तुमने कैसे छू लिया, तुम मेरे घर में काम करने वाली हो, क्योंकि जिस तरह से वो एरोगेंस से बात करती है। एंड जस्ट बिकॉज दैट रोज़ तुम्हें छुआ है बोल के वो नीचे डाल के अपने पैरों तले कुचल देती है उस रोज़ को। दैट वॉज गुस्सा भी आ रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि बहुत कितनी अच्छी तरह से एक्ट करते हैं बोल के। बहुत उनका, अगर हमें किसी नेगेटिव रोल के नेगेटिव कैरेक्टर उनको मारने जैसा, उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, खुन्नस निकालने का है बोल के ऐसा फील हो रहा है, तो दैट person played that character so well that we even forgot that this is acting, this is movie बोल के। So that kind of feeling I had when I saw Ramya Krishna in that particular नीलांबरी character. वाह यार। एंड सौंदर्या जी बहुत ही प्यारी सी शर्मीली कैरेक्टर प्ले कर रही है शायद इसमें, बहुत शर्माती रहती है हमेशा। इंट्रोवर्ट की तरह रहती है, वो अच्छा लगा। कम्प्लीटली मुझे थोड़ा आउटलाइन पता है इस मूवी का, स्टोरी लाइन क्या है बोल के। सो ओके, गोइंग इनटू द डिटेल्स। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं AR रहमान सर, लिरिसिस्ट है वैरमुती जी। तो चलिए नेक्स्ट देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। सबटाइटल्स नहीं है तो எனக்கு कंट्री फुल ஆளு இருக்குனா அவருக்கு உலகம் ஃபுல்லா ஆளு இருக்கு। எனக்கு நேஷனல் பிசினஸ்னா அவருக்கு இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ்। ये सीन में और எந்த பட்டன் தட்டினா எது எப்ப எந்த இடத்துல வெடிக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது। அடேப்பா, உன் ஸ்டைல் இந்த ஊர் பார்த்து கொஞ்சம் கேப் ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் உன் ஸ்டைல காமிச்சேன்னு வெச்சுக்க। That was nice. ये वड़ी राहदारी பெரிய பாம்பு ஒன்று வரப்போகுது, பாத்துக்கோய்। பூக்கிறது, காய்க்கிறது, வளர்க்கறது, நான் பார்க்கறது எல்லாமே எனக்கு நான் சொந்தம்। ये गाना सुना है मैंने। உன் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது। நான் உங்களை விரும்புறேன்। நீ வேற யாரையாவது விரும்புறியா? பார்த்த உடனே அந்த பொண்ணை அப்படியே 2 கை எடுத்து கும்பிடணும்னு தோணுதுல, அது சாத்விகம்। நான் வாழ்ந்தா அது படையப்பனோட தான்। அதிகமா ஆசைப்படுற ஆம்பளையும் அதிகமா கோபப்படுற பொம்பளையும் நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே கிடையாது। நான் வாழ்ந்த இந்த வீட்டுல
கடைசியா ஒரு தடவை உட்காந்துட்டு வந்துடுறேன். இப்பவும் சொல்றேன், உன்னை விட மாட்டேன். विड़ा माटे, I won't leave you. हाँ, ये तेलुगु में सुना है मैंने. बहुत मोटिवेशन काइंड ऑफ सॉन्ग का यूज किया जाता है. वीडियो नहीं देखा है, सॉरी, बट सुना हुआ है बहुत बार. तेलुगु में सुना है. வயசான बॉडी दिखाया उन्होंने. ஸ்டைலும் அழகும் இன்னும் உன்னை விட்டு போகல. தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. கூடவே என்னைக்கும் போகாது. म्यूजिक यार, बैकग्राउंड स्कोर. இல்ல ஆட்சியே அவங்க பக்கம் இருக்கு. போடா, ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கான். போடா மீன்ஸ் கோ கோ யார் யா கோ. டிசம்பர் 12 என்னுடைய பிறந்தநாள் அன்றைக்கு படையப்பா படம் தியேட்டரில் வரப்போகுது, பார்த்து மகிழிங்க. क्रेज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लास्ट में रजनीकांत सर खुद बोलेंगे जाओ थिएटर में देखो री रिलीज हो रहा है बोल के. प्रोड्यूसर है सो ऑब्वियसली. जैसे कि मैं बोल रही थी, मैंने इस मूवी से कुछ सीन्स देखे हुए हैं एंड उनका स्टाइल, ग्रेस, चार्म, वाव यार. लाइक शायद उन्होंने जब ये मूवी बनाते वक्त, डायरेक्ट करते वक्त शायद सोचा नहीं होगा इस तरह के स्टाइल्स वो इनके कॉपीराइट हो जाएंगे. लाइक काइंड ऑफ रजनीकांत सर जी का उनका ही स्टाइल है, उनका ही एक सिग्नेचर स्टेप होगा बोल के शायद किसी ने सोचा नहीं होगा. एंड दैट दोज काइंड्स ऑफ स्टेप्स विल बी रिमेम्बर्ड दीज मेनी ईयर्स. आज भी उनका जो ग्रेस है, जिस तरह से वो कर रहे थे ना लास्ट में उन्होंने किया, इट डजंट गो अवे. दैट it did not take that charm after these many years also. Like 50 साल हो गए हैं इस मूवी को आज, and he's celebrating his 75th birthday, but still उनका जो स्टाइल का जो इम्पैक्ट है ना अभी भी वैसे ही है यार. बहुत ही अच्छा लग रहा था. एंड कुछ डायलॉग्स है अभी भी उनको यूज़ किया जाता है, अभी भी उनको ऐसे ही लाइक प्रेजेंट डे में जिस तरह से हाइप होते हैं ना नए नए डायलॉग्स का, वैसा ही हाइप चल रहा है उनका. एंड वाओ, हिज स्टाइल आई डोंट नो. सब लोगों को पता ही है यार ये मूवी कितनी अच्छी बनी हुई है एंड कितना उनको नाम आया है. एंड उन्होंने बहुत ही कम मूवीज़ बनाई हैं अपने जो भी करियर है, बट उन कम मूवीज़ में ही इनको इतना ज़्यादा प्यार मिला है, उनको एक ब्रांड बना दिया है कि ओ माय गॉड. ब्रांड के बारे में क्या एक्सप्लेन करें यार, एवरीवन नोज. एंड इस मूवी ने कितना अच्छा काम किया है सब लोग जानते हैं. री रिलीज़ कर रहे हैं उनके बर्थडे स्पेशल की तरह, सो एक बर्थडे गिफ्ट बोल सकते हैं. सो ऑन पब्लिक डिमांड आई गेस. सो गुड यार. एंड दैट वाज रियली सरप्राइजिंग, स्वीट सरप्राइज बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में कि वो लास्ट में आएंगे और बताएंगे कि री रिलीज़ होने वाली है, प्लीज़ जाके थिएटर्स में देखिए. दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. एंड वो स्टाइल भी बहुत अच्छा था, जिस तरह से लास्ट में वो सल्यूट कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे. वाह यार, सो गुड सो गुड. एंड इसमें मैंने शायद 2 गाने सुने हैं. एक तो रमने कृष्णा जी के साथ नीलांबरी थिंग जो आया था ना, वो एक सॉन्ग मैंने सुना हुआ है. एंड और एक गाना वो जीविता में तेलुगु में सुना था मैंने, सो मुझे तेलुगु लिरिक्स याद है. जीविता में वो पोराटम बोल के, लाइक मोटिवेशनल सॉन्ग्स के लिए बहुत यूज़ किया जाता है उनको. सो वैसे सुना हुआ था, मैंने वीडियो नहीं देखा है, बट इट लुक्स लाइक इट्स काइंड ऑफ सच में वो जिस तरह से अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, अपने आप की ज़िंदगी में जो हार्डशिप्स हैं उस गाने के थ्रू वो दिखाते हैं. शायद इस मूवी में ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से वो पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे. सो आई नो बहुत क्लासिक मूवीज़ है, बहुत कल्ट मूवीज़ हैं जो मैंने देखे नहीं हैं. बहुत नॉट ओनली तेलुगु तमिल में भी हैं, हिंदी में भी हैं, बहुत सारे कल्ट मूवीज़ हैं, ब्रांड मूवीज़ बोल सकते हैं उनको. बट अभी अभी देखना शुरू कर रही हूँ. सो वी हैव टू वेट फॉर दोज. अगर रिएक्शंस चाहिए तो मैं एक्चुअली आप लोगों को बोलने वाली थी. मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था इस चैनल पे, सो आई एम वेटिंग फॉर द स्ट्राइक टू वाइप ऑफ. लाइक अभी 10 दिन बाकी हैं कॉपीराइट स्ट्राइक जाने के लिए. उसके बाद ही मैं पूरी मूवीज़ अपलोड करना चाहती हूँ, बिकॉज इतना आप लोगों को लग रहा होगा कि
बीच में क्यों इतना गैप लेके आ रही है मूवीज़ की, बट वेन एवर यू गेट अ स्ट्राइक यू फील दैट ओ माई गॉड, अगर और एक स्ट्राइक आ जाएगा तो मेरे चैनल यू नो अगर 3 स्ट्राइक्स आती है तो पूरे चैनल को बंद कर दिया जाएगा। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। सो जो भी स्ट्राइक्स आए हैं मेरे चैनल पे वो अगर चले गए तो तब तक मैं आई वांटेड टू वेट एंड आफ्टर दैट ओनली आई कैन go with the movies, and this time I'm not waiting for all those polls, because जब मैं पोल्स डाल रही हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में मैं मेंशन भी करती हूँ कि जितने पोल्स हैं उन्हीं मूवीज़ में चूज़ कीजिए, बट सम पीपल डोंट इवन रीड द पोल, दे जस्ट कीप ऑन कमेंट्स में बार बार पूछते रहते हैं कि ये मूवी कीजिए ये मूवी कीजिए, बट एक पर्सन के पूछने पे मैं एक पर्सन अगर बार बार वही ये मूवी कीजिए बोल के पूछेंगे तो आई वोंट बी रिएक्टिंग टू दैट, क्योंकि नंबर्स मैटर्स। सो बहुत सारे लोग अगर एक ही मूवी पे बोलेंगे कि इस मूवी को रिएक्ट कीजिए देन आई विल बी एबल टू। एंड अभी 10-15 दिन बचे हुए हैं कॉपीराइट स्ट्राइक जाने। मैं यूट्यूब पे पोल्स नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत बार मैंने ट्राई कर लिया है बोल के कि प्लीज़ आप लोग जो पोल्स में है उसी में चूज़ कीजिए, बट फिर भी यू गाइज कीप ऑन कमेंटिंग कि मुझे ये लिस्ट में से कोई भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए उनके। बट मैं पोल्स में उन्हीं मूवीज़ को डालती हूँ जो बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट किए गए हैं, उन्हीं मूवीज़ में से मैं डालती हूँ। बट इवन दो बहुत बार बोलने पर भी कहने पर भी मैं मेंशन भी करती हूँ उस पर्टिकुलर पोल्स पे कि जो बार बार रिक्वेस्टेड है उसी में मैं चूज़ करके डाल रही हूँ। बट आई डोंट नो आप लोग पढ़ते भी हैं या फिर यू जस्ट इग्नोर इट। दैट्स वाई आई इंस्टेड ऑफ पुटिंग द पोल्स ऑन यूट्यूब आई जस्ट पुट इट ऑन माई पेट्रियन पेज पे अगर मुझे ज़्यादातर पोल्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे वोट्स के दौरान, उसको मैं चूज़ करके जो मूवी को ज़्यादा मिलेंगी उसके थ्रू मैं रिएक्ट करूँगी उस मूवीज़ को, तभी सेलेक्ट कर पाऊँगी। एंड मोस्टली आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लासिकल्स एंड बहुत फेमस जो मूवीज़ हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी। आई नो बहुत सारे लोग उनके रिक्वेस्टेड मूवीज़ पे या फिर सॉन्ग्स पे आप चाहते हैं मैं रिएक्ट करूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन आप लोग बहुत रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड थैंकफुल फॉर दैट। एंड मुझे सजेशंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बट यू हैव टू ऑल्सो टेक दिस इन टू कंसिडरेशन थिंकिंग दैट आई एम द ओनली पर्सन डूइंग इट हियर। सो अगर मैं कोई वीडियोस पे रिएक्ट करती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, एंड इवन दो आई ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बट इतने वीडियोस से सजेशंस आ रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। सो मैं एक ही पर्सन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियोस के लिए भी वेट करते रहते हैं। अगर मैं किसी एक पर्सन का से पर्सन 1 उनके ऊपर उनके रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर मैं अगर रिएक्ट करती हूँ तो फिर से उनके पास आने के लिए मुझे मिनिमम 20-25 डेज़ का टाइम तो लगेगा ही। मिनिमम बोल रही हूँ, नॉट मैक्सिमम। सो मिनिमम उतना तो टाइम लगेगा ही, बट यू कीप ऑन आस्किंग एज सुन एज आई अपलोड योर रिक्वेस्टेड 1 सॉन्ग, उसी शाम से या फिर उसी मिनट से आप फिर से दूसरा रिक्वेस्ट डालना शुरू कर देते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगेगा। इवन तो आई टेल यू मेनी टाइम्स कि यू विल हैव टू वेट 2 days, बट स्टिल यू कीप ऑन आस्किंग द सेम थिंग। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं। सो इंस्टा में मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड इसमें भी ऐसे ही हो रहा है यूट्यूब पे। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू हैव सम पेशेंस। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो भी पूछ रहे हैं, सी आपके जो भी वीडियोस का रिक्वेस्ट आता है मैं पढ़ती हूँ, बट पहले मैं रिप्लाई देती थी हर किसी को, बट फिर भी दे इग्नोर माई रिप्लाईज एंड देन कीप ऑन आस्किंग द सेम थिंग। सो आई थॉट ओके जो भी रिक्वेस्ट है मैं साइलेंटली नोट कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ़ यू कीप ऑन रिमाइंडिंग मी इन बिटवीन 10-15 दिन के बाद, आपके रिक्वेस्ट का अपलोड होने के 10-15 दिन बाद और एक रिक्वेस्ट भी याद दिलाएंगे, तो आई ट्राई टू अपलोड इट दैट। सो होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जानबूझ के किसी का रिक्वेस्ट इग्नोर कर रही हूँ। बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि थोड़ा टाइम लेना पड़ता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर का वीडियो बनाती हूँ तो फिर से उसी एक्टर का वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और एल्स सेम पर्सन का रिक्वेस्ट होगा तो और थोड़ा टाइम लग सकता है। दैट्स इट, इट्स नॉट लाइक एनी पर्सनल एजेंडा और समथिंग। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इससे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बार बार जितनी बार भी बोलूँ तो कुछ लोग देखते भी नहीं हैं जो भी मैं बात करती हूँ, सिर्फ वो रिएक्शन पार्ट ही देख लेते हैं। सो माइट बी दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज, पड़ियप्पा मूवी के रिलीज़ के बारे में बात कर रहे थे। कल रिलीज़ होने वाला है। होप जो भी लोग उनके फैंस हैं फिर से मूवी देखना चाहते हैं जाके थिएटर्स में देखेंगे। ऑल द बेस्ट सर। एंड कल उनका बर्थडे है, सो एडवांस हैप्पी बर्थडे रजनीकांत सर। आप लोग भी अगर विशेष देना चाहते हैं कमेंट्स में के भेज सकते हैं। और इस मूवी को कितनी बार आपने देखा है? आई एम श्योर जो भी फैंस हैं बहुत बार देखे होंगे इस मूवी को। लेट मी नो इन द कमेंट्स कितनी बार आपने देखा है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।